अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर औक़ात हमारे साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो हकीकत में तो सच्चे होते हैं, मगर हम किसी को बता नहीं पाते, या फिर ऐसे वाक़यात हमारे पास कोई सबूत नहीं छोड़ के जाते कि हम किसी को बता पाएँ, ताकि सुनने वाला हमें कोई अच्छा सा मशवरा दे सके। हमारी आज की स्टोरी भी कुछ इसी तरह की है। दानियाल साहब हमें मुल्तान से लिखते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और ये वाक़या 2013 का है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम एक हॉस्पिटल में ड्यूटी किया करता था। फिर मैंने घर के पास एक क्लिनिक बनाया, क्योंकि मेरे क्लिनिक वाली जगह से बाकी हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत दूर थे, इसलिए वहाँ के लोगों को मेरे वहाँ क्लिनिक खोलने से काफ़ी सहूलत हो गई थी। मैंने हॉस्पिटल से एक इंसानी खोपड़ी लाकर अपने घर में रखी ताकि इसको मैं क्लोजली एग्ज़ामिनेशन कर सकूं और इसका मुआयना अच्छी तरह से कर सकूं और साथ साथ अपनी स्टडी और रिसर्च भी कर सकूं। एक दिन मैं हॉस्पिटल से थक कर घर वापस आया तो मैंने फ़ैसला किया कि आज मैं क्लिनिक से छुट्टी ले लेता हूं ताकि घर में ही थोड़ा सा आराम कर लूं, और मैं घर वापस आकर उस दिन कमरे में लेट गया। मेरे कमरे में एक खिड़की भी थी जिसमें हवा के साथ साथ सूरज की रोशनी भी अंदर आती थी। इसी खिड़की के पास मेरा स्टडी टेबल पड़ा था जहाँ मैं स्टडी किया करता था, और खोपड़ी भी इसी टेबल के ऊपर पड़ी थी जो मैं हॉस्पिटल से लेकर आया था। खिड़की से सूरज की रोशनी इस खोपड़ी पर पड़ रही थी, और अचानक ही कुछ ऐसा होने लगा जिसने मुझे बहुत ही हैरान कर दिया। मेरे देखते देखते इस खोपड़ी पर गोश्त बनना शुरू हो गया, और दांतों के ऊपर होंठ भी बनने शुरू हो गए, और आँखों के सुराख में आँखों के डेले यानी आई बाल बनना शुरू हो गए, और यूँ एक इंसान का मुकम्मल चेहरा तैयार हो गया, और वो मेरी तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई ज़िंदा इंसान हो। एक बार तो मेरा दिल किया कि हाथ आगे की तरफ बढ़ाकर इसे छू कर देख लूं कि वाकई ये कोई ज़िंदा इंसान है या सिर्फ मेरा वहम है, मगर मेरे हाथ आगे बढ़ाने से पहले ही वो गोश्त और वो आँखें, वो होंठ सब ख़त्म हो गए और वापस से खोपड़ी की शक्ल सामने आ गई। अब मैं सोच रहा था कि क्या ये मेरा वहम था या हकीकत थी। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मैंने अपने आप को समझाया कि मेरा ये वहम है और मुझे अपने दिमाग से ऐसे ख्याल को भुला देना चाहिए, और फिर मैंने सोने की कोशिश की तो थका हुआ होने की वजह से मुझे जल्द ही नींद आ गई। अगले दिन हॉस्पिटल गया, फिर हॉस्पिटल से वापस घर, और घर से क्लिनिक जाकर मरीज़ों को चेक किया, और फिर घर वापस आकर फैमिली को टाइम दिया और रिलैक्स हो गया। यानी डेली की रूटीन फिर से बहाल हो गई और मैं उस वाक़ये को बिल्कुल भूल गया था। काफ़ी दिनों बाद मैं कहीं जा रहा था तो रास्ते में चलते हुए मेरा एक लड़के से टाकरा हो गया। उसने मुझे गुज़रने के लिए रास्ता दिया और मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। अब मैं भी चल पड़ा और वो भी अपने रास्ते पर चल पड़ा, मगर मुझे इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता था। यही सोचकर मैं रुका कि वो कौन है। मैंने इसकी तरफ देखा तो वो गायब हो चुका था, मगर मैं ये सोच रहा था कि उसको आखिर मैंने कहाँ पर देखा है, मगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। बार बार यही सोच रहा था कि क्या मैंने इसको हॉस्पिटल में देखा है, क्लिनिक पर, या किसी शॉप पर देखा है, मगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद वैसे ही मेरे किसी जानने वाले से इसकी शक्ल मिलती होगी, इसलिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। एक दिन फिर वो शख्स मुझे रोड के किनारे नज़र आया और मैं उसको देख रहा था, मगर वो मुझे घूर रहा था, लेकिन उसके चेहरे से कोई एक्सप्रेशन ज़ाहिर ना हुए जिससे मैं ये अंदाज़ा लगा सकूं कि वो मुझे जानता होगा। वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका और अपना रास्ता लेकर चल दिया और लोगों की भीड़ में खो गया। मैंने अपने आप को समझाया कि ये मेरी गलतफहमी है, कि अगर उसे मैं जानता होता तो वो भी मुझे जानता होता। यूँ मैंने अपने दिल से ये ख्याल निकाल दिया। एक दिन मैंने उसी शख्स को अपने क्लिनिक पर देखा। कुछ देर सोचने के बाद मुझे याद आया कि ये तो वही चेहरा है जो उस दिन मैंने खोपड़ी के ऊपर देखा था, जब मेरे देखते देखते वो इंसानी खोपड़ी एक चेहरे में बदल गई थी। मैं बहुत हैरान था कि वो खोपड़ी पर बनने वाला चेहरा किसी जीते जागते इंसान से कैसे मैच कर सकता है। उस शख्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वही खोपड़ी वाला चेहरा इंसानी जिस्म लगाकर मेरे सामने आ गया हो। मुझे अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था और मैं काफ़ी देर तक ख्यालों में खोया रहा। फिर अपने आप को समझाया और अपने ज़हन से निकाल कर
मैं उस शख्स की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने उसको कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और पूछा कि जी बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। उसने बताया कि मुझे किसी वक्त सुकून नहीं आता। कभी कभी तो मुझे इतना डर सा महसूस होता है कि हवा की आवाज़ से भी डर जाता हूँ। कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, दिल करता है सामने वालों को मार दूँ या अपने आप को मार दूँ। कभी वीरानों में जाता हूँ तो कभी बाज़ारों में, कभी जंगलों में तो कभी दरिया किनारे, और कहीं भी चैन नहीं आता। डॉक्टर साहब, ऐसे में तो मैं पागल हो जाऊँगा। मैंने कहा कि आप फिक्र ना करें, यह असाबी कमज़ोरी की निशानियाँ हैं। मैं आपको मेडिसिन लिख के देता हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेडिकल हिस्ट्री लेने के लिए मैंने पूछा कि आप बताएं कि आपके घर में भी पहले किसी को इस तरह की बीमारी की शिकायत है, यानी वालदा या वालिद किसी को। तो उसने बताया मेरी वालदा तो बिल्कुल ठीक है, मगर मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है। मैंने पूछा कि उनकी मौत कैसे हुई। तो उसने बताया कि एक हादसे में उनके सर पर कुल्हाड़ी लगी थी, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। मैंने उसको कुछ मेडिसिन लिख के दी और कहा कि 1 हफ्ते बाद दोबारा आकर चेक करवा लेना। इसके बाद मैंने चौकीदार को कहा कि अब किसी मरीज़ को अंदर ना भेजना, मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो रही है। मैं क्लिनिक से उठकर बड़ी मुश्किल से घर आया और अपने कमरे में लेट गया और उस चेहरे के बारे में सोचने लगा। फिर पता नहीं ज़हन में क्या आया और उस खोपड़ी का अच्छी तरह से मुआयना करने लगा। अच्छी तरह से खोपड़ी को देखा तो मुझे नज़र आया कि उस खोपड़ी पर भी कुल्हाड़ी का निशान था। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। ये वाक़या मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगले दिन मैंने घर वालों से ये बात शेयर की तो सबके मशवरे से मैंने उस खोपड़ी को उठाया और वापस उसी हॉस्पिटल में रख दिया। और अब इस बात को 2 हफ्ते गुजर चुके थे और वो बंदा दोबारा चेकअप के लिए नहीं आया, हालांकि मैंने उसे 1 हफ्ते बाद चेकअप करवाने के लिए बुलाया था। डॉक्टर साहब का कहना है कि ये बात एक राज बनकर ही रह गई और फिर मैंने मज़ीद इस तरह की स्टडी से अपने आप को रोक दिया। आज की स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स में बताइए, और अगर आपके पास कोई ट्रू स्टोरीज़ हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें भेजिए। हम आपकी स्टोरी को अपनी वीडियो में मेंशन करेंगे या इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद हफीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।